मॉर्निंग। और आज अब हम कक्षा 3 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 2 का नाम है सूर्योदय का देश जापान। क्या नाम है पार्ट का? सूर्योदय का देश जापान। ये पूर्व दिशा की तरफ पड़ता है और यहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होता होगा, इसलिए इसका नाम सूर्योदय का देश जापान कहा जाता है। अच्छा बेटा, आपने कभी विदेश यात्रा की है, यानी कि और भी देशों की यात्राएं की हैं जो भारत के अलावा, जैसे बाहर जाते हैं कई लोग जाते हैं, जैसे अमेरिका जाते हैं, जापान जाते हैं घूमने के लिए, है ना, इस तरह से। तो कई देशों में यात्रा करने के लिए जाते हैं। आप भी गए होंगे या नहीं गए होंगे तो कई लोगों ने टीवी में ही देखा होगा, कई देशों के बारे में जानते हैं, वो देखते हैं, है ना, इससे जानकारी मिलती है। भारत के अलावा किन्हीं 5 देशों के नाम, जैसे कि भारत है हमारा देश, इसी तरह से और भी कई देश हैं, अमेरिका है और जापान है, चीन है, पाकिस्तान है ना, अफ्रीका है, ऐसे ही, है ना। इसी तरह से देखिए, जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है। इसमें पूछ रहा है ना, जापान की राजधानी का नाम बताएं, तो जापान की राजधानी टोक्यो है। अभी देखिए बेटा, आप ये आगे की तरफ, जापान एशिया का प्रमुख देश है। जापान कहाँ का? एशिया का प्रमुख, यानी कि एक मुख्य देश है। यह पूर्व दिशा की ओर प्रशांत महासागर में स्थित है। पूर्व दिशा की ओर, यानी कि जहाँ पर सबसे पहले सूर्य उदय होता है, उस दिशा की ओर प्रशांत महासागर में स्थित है। जापानी भाषा में इसे निप्पॉन कहते हैं। जापानी भाषा में इसे क्या कहते हैं? निप्पॉन कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सूर्य उदय का देश। क्या कहते हैं? सूर्योदय का देश। जापान 6,552 द्वीपों से मिलकर बना है। कितने द्वीप हैं इसमें? 6,852 द्वीपों से मिलकर बना है। ये सारे द्वीप आकार में धनुष के समान दिखाई देते हैं। धनुष होता है ना, इस तरह से, है ना, इस तरह से दिखाई देते हैं, जिनकी लंबाई 3,000 किलोमीटर है। इनमें से मात्र 4 ही प्रमुख हैं, जिनकी लंबाई कितनी है? 3,000 किलोमीटर है, लेकिन इनमें से प्रमुख कितने हैं? 4। ये द्वीप हैं होशू, ये देखो, होशू, है ना, होको, होक्काइडो, क्यूशू, शिकोकू, है ना, इनके नाम हैं। जापान देश का कुल क्षेत्रफल 3,78,000 वर्ग किलोमीटर है। ये हो गया, है ना। इसके बाद देखिए, जापान में स्थित गर्म झरने पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। वहाँ पर जो झरने हैं वो गर्म होते हैं, इसलिए वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उनका पानी गर्म होता होगा, इसलिए जापानी लोग इन झरनों का उपयोग मनोरंजन के लिए करते हैं। जो जापानी लोग होते हैं वो इसका उपयोग किस लिए करते हैं? मनोरंजन, यानी कि मन बहलाने के लिए करते हैं। पर्यटकों के लिए ये गर्म झरने मुख्य आकर्षण का केंद्र है। जो घूमने आते हैं, पर्यटक कौन होते हैं? जो घूमने आते हैं दूसरे देशों से, उनको हम पर्यटक कहते हैं। तो उनके लिए ये मुख्य आकर्षण का केंद्र है। जापान का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाएं, स्वच्छ जल से भरी झीलें, विशाल झरने, गहरे गड्ढे, तेज प्रवाह वाली नदियाँ और सुंदर वन और बांस के जंगल, ये सब क्या है? वहाँ पर जो इनका जो सौंदर्य है वो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर देखो, झीलें हैं, है ना, स्वच्छ जल की, साफ पानी की झीलें हैं, बहुत बड़े बड़े झरने हैं, गहरे गहरे गड्ढे हैं, तेज प्रवाह वाली नदियाँ, यानी कि तेज बहने वाली, बहुत तेज बहने वाली नदियाँ हैं, और सुंदर वन, यानी कि जो बहुत ही अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वन, यानी कि जंगल हैं, जहाँ पर बांस के जंगल भी प्रमुख हैं। जापान के कुल क्षेत्रफल के 2/3 भाग पर वन स्थित हैं। जो जापान का कुल क्षेत्रफल है उसके 2/3 भाग पर तो वन ही हैं। ठीक है, इन वनों से मकान बनाने के लिए, इमारती लकड़ी और कागज़ बनाने के लिए लुगदी प्राप्त होती है। तो वहाँ पर इस तरह की लकड़ी बनाई जाती है जो मकान का निर्माण करने में काम आती है। ठीक है, तो इन वनों से मकान, ये हो गया, इमारती लकड़ी और कागज़ की लुगदी प्राप्त होती है। जापान विश्व का प्रमुख व्यापारिक देश है। जापान जो है वो विश्व का प्रमुख व्यापारिक, यानी कि व्यापार करने वाला, सामान का आदान प्रदान करने वाला, व्यापार करने वाला एक प्रमुख देश है। जापान कच्चे पदार्थ जैसे लौह, बॉक्साइट, निकिल, तांबा, ऊन, कपास, कच्चा तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस और खाद्य पदार्थों का आयात करता है। ये चीज़ें यहाँ पर कम होती हैं, इसलिए ये बाहर देशों से इसका आयात करता है। आयात यानी मंगाता है। ठीक है, जापान मोटर वाहन, इस्पात, समुद्री जहाज, अनेक प्रकार की उन्नत मशीन और इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात भी करता है। जापान में क्या है? मोटर वाहन, इस्पात, यानी कि जो लोहे की चीज़ें बनी होती है, समुद्री जहाज,
अनेक प्रकार की उन्नत मशीन और इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है जापान का मशहूर है, ये वहाँ से निर्यात करता है, यानी दूसरे देशों में भेजता है। जापान में आने जाने के लिए रेल सुविधाएं जो विश्व की सबसे अच्छी और सुविधाजनक मानी जाती है। जो जापान की ट्रेनें हैं बेटा, उनमें बहुत ज़्यादा सुविधाएं और बहुत ही अच्छी ट्रेनें हैं जो पूरे विश्व में सबसे अच्छी मानी जाती हैं। जापान में सबसे अधिक तेज़ गति से चलने वाली रेल सेवाएं जो 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती, सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेनें जापान में ही पाई जाती है। जापान की जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा शहरों में रहता है। जापान के प्रमुख शहर टोक्यो, योकोहामा, ओसाका, नागायो, क्योटो, नागासाकी, हिरोशिमा आदि हैं। तो ये जो बताए गए हैं, ये देखिए आप, ये जो हैं जैसे जापान के प्रमुख शहर क्या है, योकोहामा, ओसाका, नागोया, क्योटो, नागासाकी, हिरोशिमा, ये सब क्या हैं, प्रमुख शहर हैं। कहाँ के, जापान के। ठीक है, तो टोक्यो जापान की राजधानी है। टोक्यो जापान की राजधानी है। जापान के लोगों का प्रमुख जापान के लोगों का प्रमुख भोजन जो खाना वो खाते हैं वह क्या है, वह है चावल और मछली। मुख्य रूप से ये यही चीज़ खाते हैं। ठीक है, जापान का सुप्रसिद्ध व्यंजन, जापान का सुप्रसिद्ध व्यंजन क्या है, जापान का सुप्रसिद्ध व्यंजन है सुशी। क्या है, सुशी, है ना, जिसमें क्या है, मछली, सब्जियां, चावल आदि से ये बनाया जाता है। और यह विश्व प्रसिद्ध है। जो ये डिश है यहाँ की, ये जो खाना है यहाँ का, ये विश्व में प्रसिद्ध है। आज आधुनिकता की दौड़ में मांस और फास्ट फूड जैसे भोजन भी जापानी खाने में शामिल है, क्योंकि जापान के खाने में तो नॉनवेज ही यूज़ किया जाता है ना, तो ये विश्व में मशहूर है। जापान ज्वालामुखियों का देश है। जापान में सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ पर होते हैं, जापान में। ठीक है, ज्वालामुखियों के कारण जापान में अक्सर क्या आते हैं, भूकंप के झटके आते हैं, महसूस किए जाते हैं। कभी कभी ये भूकंप इतने तेज़ होते हैं जिससे बहुत सारे लोगों को जन धन की हानि होती है, यानी कि बहुत सारे सामानों का नुकसान होता है, व्यक्ति मर जाते हैं, है ना, जानो माल की बहुत हानि होती है। जापान में मकान लकड़ी, गत्ता इत्यादि से बनाया जाता है, इसलिए मतलब ज़्यादा हानि नहीं हुई। जैसे पत्थर, ईंट पत्थर, इनसे बनाए जाते हैं मकान, तो इनमें बहुत पैसा लगता है, और बार बार अगर भूकंप आएगा तो लोग कहाँ तक उनको बनाते रहेंगे, इतना पैसा है भी, होता भी नहीं है। तो इसलिए वहाँ के लोग क्या करते हैं, मकान किससे बनाते हैं, लकड़ी और गत्ते से बनाते हैं। अगर वो टूटे भूकंप के झटकों से तो ज़्यादा नुकसान नहीं हो। हाँ, 11 मार्च 2011 में जापान एक भयंकर भूकंप और सुनामी का शिकार हुआ था। आपने सुना भी होगा बेटा, कुछ समय पहले 11 मार्च 2011 में सुनामी आई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, कई लोग मारे गए थे और सामान भी बहुत नुकसान हुआ था, मतलब, है ना। जापान के बंदरगाह भी विश्व प्रसिद्ध है। बंदरगाह होता है जहाँ पर बड़े बड़े जहाज़ होते हैं, जहाँ से सामान लाया जाता है, जो समुद्री मार्ग से लाया जाता है। तो जो जलयान होते हैं जहाँ पर ठहरते हैं उसे बंदरगाह कहते हैं। इनका प्रयोग समुद्री जहाज़ों और मछली उत्पादन के लिए किया जाता है। जापान में अधिकतर लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। सबसे ज़्यादा कौन सा धर्म माना जाता है वहाँ पर, बौद्ध धर्म। यहाँ के लोग शांति प्रिय और मिलनसार होते हैं, बहुत ही शांति वाले लोग होते हैं और एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह बोलने वाले, मिलनसार ऐसे लोग होते हैं। स्त्रियाँ घरेलू काम के साथ साथ बाहरी काम भी करती हैं। वे शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेती हैं। मतलब वो शिक्षा से संबंधित और संस्कृति से संबंधित जितनी भी गतिविधियाँ हैं, जितने भी कार्य हैं, उनमें वो भाग या हिस्सा लेती हैं। जापानी बेहद सफाई पसंद होते हैं। जो जापान के जो लोग होते हैं ना, उनको सफाई बहुत ज़्यादा पसंद होती है ना, उनको सफाई, वो मतलब साफ़ सुथरे एकदम सफाई पसंद होते हैं, उनको सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। वे अच्छे मेज़बान भी होते हैं, यानी कि बहुत अच्छी खातिरदारी भी करते हैं लोगों की, है ना, मेहमानों की। अपनी मेहनत और प्रगति और अन्य इस तरह की विशेषताओं के कारण जापान आज विश्व के सर्वाधिक विकसित देशों में से एक है। जो विकसित देश हैं उनमें से जापान एक अलग ही स्थान रखता है विश्व में। ठीक है, हमने क्या जाना है इस पाठ में, तो उसे हम पढ़ते हैं। जापान सूर्योदय का देश कहलाता है, जो 6852 द्वीपों से मिलकर बना है। देखो जापान कितने द्वीपों से मिलकर बना है, 6852 द्वीपों से मिलकर बना है, जिसमें 4 प्रमुख हैं, होशु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू। यह एक विश्व प्रमुख व्यापारिक देश है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, व्यापार से संबंधित, तो ये प्रमुख देश है। जापान अनेक प्रकार के उन्नत मशीन और इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात करता है। सीधी सी बात है, जापान में ज़्यादातर मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये तो विश्व प्रसिद्ध है।
और इन्हीं चीज़ों का वह निर्यात करता है। जापानी लोग शांति प्रिय और मिलनसार होते हैं। जो जापान के लोग होते हैं वो शांति और मिलनसार, शांति पसंद करते हैं और मिलनसार यानी एक दूसरे से बहुत अच्छे तरह से मिलते हैं, भाईचारे से। जापान विश्व के सर्वाधिक विकसित देशों में से एक है। जापान विश्व के जो विकसित देश हैं उनमें से एक है। अब आ जाइए आप, पाठ का नाम लिखना, पाठ नंबर डालना सबसे पहले ऊपर, फिर पाठ का नाम लिखना, फिर आप लिखना हेडिंग शब्दार्थ, और ये शब्दार्थ आपको कॉपी में करने हैं। ठीक है, ये शब्दार्थ आपको कॉपी में करने हैं। उसके बाद आ जाइए आप, ये तो लिखना मत मौके, लेकिन हेडिंग डालना कठिन शब्द। क्या डालना है बेटा आपको? कठिन शब्द, है ना। तो ये कठिन शब्द जो आप लिखा हुआ है इनको भी आप 2-2 बार कॉपी में कर लेना। अच्छी सुंदर सुंदर राइटिंग है। बाकी के क्वेश्चन आंसर और अदर एक्सरसाइज यानी कि जो दूसरी क्रियाएं हैं उनके मैं आपको PDF बनाकर भेज दूँगी। ठीक है, ओके, बाय।